Hello everyone, welcome back once again. So in this video, we solve next question of exercise 4.3 of the chapter determinant. Okay. So in previous classes, we discussed question number 1 and there are 3 parts 1, 2, 3 and question number 2. So here we write, just you can see question number 3 is find the value of k if area of the triangle is 4 स्क्वायर यूनिट। जैसे कि ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले आपको जब एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था उसमें हमने कराया था। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, देख लिए हैं तो अच्छी बात है। और इसमें हम इसको फिर से एक्सप्लेन आपको करेंगे। ठीक है, तो कैसे देखिए, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है ये? So you can write what? Given that क्या दिया है? x1 इक्वल x2 इक्वल x3। ठीक है, y1 y2 y3। x1 क्या है? k नॉट k 0 4 0 0 एंड 2। ये तो हो गया x1 x2 x3 की वैल्यू, y1 y2 y3 की वैल्यू। ठीक है, अब एरिया की बात क्या है? सो एज वी नो दैट एज आल्सो यू कैन राइट एंड व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 यूनिट। ये भी तो दिया है 4 स्क्वायर यूनिट, ये भी तो दिया है, इसको भी आपको लिखना होगा। ठीक, ये भी दे रखा है। तो अब आप लिखिए सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय, सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय, क्या होता है? इज गिवन बाय डेल्टा इक्वल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, सीधा सीधा जो दिया है उसी को लिख दिया है। हमें जो फार्मूला पता है हमने उसको लिख दिया। आगे अब वैल्यू को यूज करेंगे, तो इसको पहले लिख लीजिए आप 1/2 x1 k 4 0 0 0 2 1 1 1 इज इक्वल टू व्हाट? +-4। हमने क्या कहा था? जब भी एरिया दिया रहेगा तो आपको प्लस माइनस लेके चलना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ओपन करना है क्योंकि यहाँ वेरिएबल के केस में नहीं है, इसलिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ना यूज करके सीधा इसको ओपन करेंगे। ये के है, ठीक है, ओपन करिए। पहले तो 2 को इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा आपका? ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ओपन करते हैं पहले 1/2 के को लीजिए इन ब्रैकेट व्हाट 0 - 2। 0 है तो आप 0 ही लिख दीजिए इन ब्रैकेट व्हाट 8 - 0 इज इक्वल टू +-4। अब देखिए इस 2 को साइड कर दीजिएगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको? -2k +8 होगा कि नहीं? और यहाँ हो गया आपका +-8, इस 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं आपको लिखना होगा टेकिंग पॉजिटिव साइड, टेकिंग
पॉजिटिव साइन वी गेट क्या मिलेगा, -2k + 8 = 8। पॉजिटिव लिया 8 8 कैंसिल हो गया यानी 0 हो गया, ओवरऑल k की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, और अगर ऐसे ही आप लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन वी गेट क्या मिलेगा, -2k + 8 = -8। So just you transfer, so we have -2k = -16। हुआ कि नहीं, होगा, ठीक है, यानी k पर यहाँ से क्या आ गया, 8 आ गया। तो k की दो वैल्यू आ गई, एक आया 0 और एक आया 8। सो यू कैन राइट hence k = 0 and 8। आप जब भी यहाँ पर 0 रखिएगा, यहाँ पर 0 रखिएगा, ओपन करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 आएगा या तो -4 आएगा। ठीक है, चलिए तो यहीं रख लेते हैं। अब जैसे ये 2 है, यहाँ पर k की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे +4 दिख रहा है। अगर k की जगह पर 8 रखेंगे तो क्या आएगा, -16 -8 -4 दोनों यहाँ रहा। हमने कर लिया, आप पेन और पेपर पे करिएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई 0 and 4 एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, so if you want to write, so just you pause the video or you can take a screenshot and write after in this video। okay, तो यहाँ भी हम टेक्निक यूज करेंगे। कौन सी टेक्निक, वही, ये सोल्यूशन नंबर 2 हो जाएगा। x1 x2 x3 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या आएगी उसके अकॉर्डिंग, -2 0 0 4 0 ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू हमें रखना है तो हम रखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, वन बाई टू x1 x2 x3 की वैल्यू रखिए, -2 0 0 0 4 k एंड 1 1 1। और ये वैल्यू क्या दे रखा है, 4 यूनिट, वही ±4 फिर लिखिए। अब इसको ओपन करिए और लगा देते हैं। देखिए कैसे, दो चीज़ें, अगर इसको C1 के अकॉर्डिंग ओपन कर दें तो ये तो दो टर्म 0 आ जाएगा, एक ही मिलेगा। ठीक है, सो यू कैन राइट 1/2 एंड व्हाट, -2 इन ब्रैकेट 4 - q, ये हो गया। सेकेंड टर्म 0 आ गया, थर्ड टर्म भी 0 ही आएगा। सो यहाँ से आप सीधा ये लिख सकते हैं +-4। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस 2 को पहले ही सेट कर दीजिए, यानी +-8, और इसको ओपन कर दीजिए, -8 + 2k। ठीक है, ये माइनस का भी यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा और ब्रैकेट ओपन हो रहा है, फर्स्ट टर्म माइनस हो गया, सेकेंड 2k। अब देखिए यहाँ पर फिर वही, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। सो टेकिंग positive sign, so you can write in this way, what, -8 + 2k is equal to 8, then you can write 2k = 16 and k = 8। फर्स्ट ये आ गया, ये दोनों एक ही में मर्ज हो गया, कोई नहीं। 2k = 16,
के इक्वल 8, ये तो आ गया एक टर्म। और अगर जब निगेटिव लेंगे तब क्या आएगा, वो भी तो कुछ आएगा। टेकिंग निगेटिव साइन, अगर निगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा, -8 प्लस 2k इक्वल -8, यानी k की वैल्यू यहाँ से आ गई 0, ठीक है। हेंस सो यू कैन राइट हियर, हेंस k इक्वल 0 एंड 8, ठीक है। दो वैल्यू आएगी, उस केस में भी यही आया है, इस केस में भी आया है, लेकिन देखिए साइन चेंज है, ठीक है, कोऑर्डिनेट चेंज है। इसको अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ में अगर प्लॉट करेंगे, ठीक है, इस ट्रायंगल को, तो ये दूसरी साइड बनेगा, ये दूसरी साइड बनेगा, एक साइड नहीं बनेगा, ठीक है। भले ही वैल्यू सेम आ रही, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए 0 रखेंगे तो हो सकता है +4 आए, ठीक है, और 8 रखेंगे तो -4 आए। तो इसने क्या कह रखा है, जब एरिया दे रखा है 4 यूनिट, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने पहले वीडियो पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला वीडियो था, उसमें नोट में लिखाया हुआ है, ठीक है, कि अगर नेगेटिव है तभी पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना ही है, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। हियर वी अगेन से व्हाट, इफ यू वांट टू राइट सॉल्यूशन ऑफ this question, so just you pause the video and write, or you can take a screenshot and you can write after some time, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है कि अगर दो पॉइंट दिया हुआ, इफ 2 पॉइंट गिवन ए एंड बी, देन हाउ यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, ओके। So let first we write question number 4 here and then we solve. Question number 4 is what? Find the equation of the line. Find the equation of the line joining 1, 2 and what? 3, 6 using determinant लिखा है, using determinant, ठीक है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालना है। नहीं तो हमें तो पता है ना कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू पॉइंट ए एंड बी whose coordinates are x1 y1 and another is x2 y2, so equation of the line what equal, here you write y minus y1 and m in bracket x minus x1, where m equal what, so you can write y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 and in bracket x minus x1, यही तो फार्मूला था। और इसी की हेल्प से इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू पॉइंट ए एंड बी हम लिखते थे, लेकिन यहाँ इसका यूज नहीं करना है। इससे भी अगर यूज करके आप लिखेंगे तो वही आंसर आएगा जो डिटरमिनेंट की हेल्प से आएगा, सेम आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो मेथड अलग है पर आंसर सेम आएगा। कैसे, देखिए अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे। सो हाउ यू कैन राइट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन सिस्टमेटिक मैनर। सो यू कैन राइट सॉल्यूशन। हमने इसके पहले वीडियो में आपसे एक बताया था कि अगर कोई पॉइंट दिया है ए और बी का अगर कोऑर्डिनेट दिया है तो हम मान लेंगे कि वो लाइन है, ठीक है, और उसी पर एक पॉइंट और मान लेंगे पी, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मान लेंगे, ठीक है। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था। और फिर वो 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे और हम कोलिनियर प्रोसेस से डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लेंगे, वहीं से इक्वेशन आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ पर यहाँ भी करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, लेट एक्स वाई
be any point on the line joining 1 2 and 3 6। ठीक है, हमने मान लिया एक्स वाई कोई पॉइंट है जो लाइन ज्वाइन हो रहा है 1 2 एंड 3 6 पे। ठीक है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। क्यों 0 होगा? बिकॉज all these point are कोलिनियर है तो एरिया 0 आएगा और उसी की हेल्प से यहाँ पर हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा उसको देखिए। कैसे निकलेगा देखिए, लेट यहाँ आप मान लीजिए x1 इक्वल x2 इक्वल x3 इक्वल। ठीक है, y1 y2 or you can write given that। why you write here let? no, given that क्या दिया है 1 2 3 6 और हमने मान रखा है एक्स वाई यहाँ लिखिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, सीधे ट्राइंगल का एरिया वाला लिखना है फार्मूले में क्या लिखेंगे आप, सीधे वैल्यू रख दीजिए 1 3x एंड 2 6y 1 1 1 इक्वल टू 0। बस इसी को ओपन कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा सीधा। तो कैसे ओपन करना है वो देख लीजिए, इस 2 को उधर भेज दीजिए, सेवा समाप्त। आगे देखिए 1 को लेकर अगर आप ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 6 माइनस 1 माइनस 2 सो 3 माइनस एक्स एंड 1 प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल 0। अब देखिए प्लस 6 माइनस 6, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा 2x, यहाँ पर है माइनस 6x और यहाँ पर है माइनस वाई, यहाँ पर है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर प्लस 2y और माइनस 4x इक्वल टू 0। सो यू कैन राइट हियर 2 माइनस 2x इक्वल 0 or you can write here y is equal to 2x is the equation of line। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। कितना सिंपल है, अगर उस फार्मूले से भी लगाते तो यही आता। कैसे आता देखना चाहेंगे? देखिए फार्मूला क्या था y माइनस y1। ठीक है, ठीक है, y माइनस y1 किसी को आप मान लीजिए। ठीक है, तो हमने मान लिया y माइनस y1, यही लिख लीजिए 2 y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 2 x2 माइनस x1 3 माइनस 1 x माइनस 1 x1 वही तो है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या आएगा y माइनस 2 इक्वल 4/2 x माइनस 1। ठीक है, y माइनस 2 इक्वल 2x माइनस 2। ठीक है, माइनस टू कैंसिल, y इक्वल 2x माइनस y इक्वल टू 0। अंतर है क्या? सेम ही तो है,
फार्मूला अलग था, ये अलग है। समझ में आया? इससे सिंपल, इससे आसान और क्या हो सकता है? ठीक है, जितना आसानी से हो सकता है उतना आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नहीं लिखना आपको, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है बस, कि आप उससे भी लिखेंगे तो आंसर डिफर नहीं करेगा। ठीक है, इसका सेकंड टर्म क्या है? देखिए, इसका सेकंड टर्म भी है। सेकंड टर्म, हाँ ये फोर्थ का फर्स्ट था ये। ठीक है, अब सेकंड में कोऑर्डिनेट चेंज कर देना है बस। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सेकंड का है 3193, 3193। ठीक है, सेम वही लिख देना है आपको सब कुछ। अब देखिए, यहाँ चेंज कर दीजिए 3193। ठीक है, और ये चिन्ह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये 3193। ठीक है, और ये फिर पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे करना है इसको, 1/2 39x 13y 111 इक्वल 0। इसको उधर भेज दीजिए, 0 हो गया, सीधा ही खत्म करिए उसको। अब इसको ले लीजिए 3 माइनस वाई माइनस ऑफ 9 माइनस एक्स एंड प्लस 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना, 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस एक्स प्लस 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। अब देखिए, प्लस 9 माइनस 9, ठीक है, माइनस 3y, यहाँ पर मिल जाएगा आपको प्लस 6y x, सो यू कैन राइट हियर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 6y इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y इक्वल टू 0। यही आंसर है। ठीक है, सीधा सीधा सिंपल है, यही आंसर है इसका। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड टर्म, सेकंड पार्ट। इसी तरीके से आपको लिखना है। मैं एक एक क्वेश्चन लगवा दिया हूँ, लास्ट एक क्वेश्चन आपका बचा है। ठीक है, उसको भी लगवा देता हूँ, फिर इस वीडियो को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, फिफ्थ आपका ये है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे उसको। आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। दो मिनट और लगेगा, फिर ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, माइनस ऑफ द डिटरमिनेंट, उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये कहता है कि इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल is 35 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, with vertices 2 minus 6 and 5 4, 2 minus 6 5 4 and K4, then
ठीक है, पहला दिया हुआ है आपका 12, दूसरा दिया हुआ है -2, तीसरा दिया हुआ है -12 -2 एंड लास्ट दिया हुआ है 12 -2। अब देखिए यहाँ पर k की वैल्यू पूछा है, इसमें सिंगल दिया है, इसमें भी सिंगल दिया है और इसमें डबल दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर एरिया दिया हुआ है प्लस माइनस क्यों लेके चल रहे हैं। अगर प्लस माइनस नहीं लेके चलेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। और वैसे देखिए प्लस माइनस लेके चल रहे हैं तो अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये 3 और 4 में ही तो कोई आंसर इसका होगा, क्योंकि 2 वैल्यू आएगी, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव आएगी। अब कौन सा आएगा ये पता नहीं, उसके लिए आपको सॉल्व करना हो। और ऐसे क्वेश्चन के लिए पूरा सिस्टमेटिक लिखा नहीं जाता है जैसे आपको मैंने लिखाया था। ठीक है, अब देखिए सीधे फार्मूला में लिखिए 1/2 x1 x2 x3, मान लीजिए एक लाइन 2 5 k -6 4 4 1 1 1 इक्वल 35 प्लस माइनस के साथ, यही है। अब देखिए इस 2 को अगर आप इधर कर दीजिए, पहले ही लिख दीजिए इसको क्या +-70। ठीक है, अब इसको ओपन करना है, ओपन करना होगा। ओपन कैसे करेंगे, 2 4 -4 0 छोड़ दीजिए। ठीक है, माइनस वाले को ले लीजिए, यानी ये 6 हो गया। इन ब्रैकेट अगर करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ से k की वैल्यू आएगी 5 -k, और इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से भी आएगी +1 20 -4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 30 -6k + 20 -4 इज इक्वल टू +-70। और यहाँ से क्या आ जाएगा 50 - 10 +-70। अब देखिए प्लस ले लीजिए, तो अगर हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, इतना लिखा नहीं जाता है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, 10k = 70, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -10k = 20, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ध्यान से देखिए यहाँ भी -2 है और यहाँ भी -2, अभी भी नहीं कर सकते, ये कह रहा है कि आप दूसरा भी यूज करो। ठीक है, यानी k की वैल्यू आ गई -2, अब नेगेटिव ले लीजिए, यानी 50 -10k = -70 -10k = what -120 हो जाएगा, यानी 10k = 120, यानी k = 12। एक आ गया 12, एक आ गया -2, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, और यही है क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 4.3। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, सिंपल है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।